क्या यूएस ने एक बार फिर इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की छूट दे दी है? और क्या ये फैसला ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे जियोपॉलिटिकल मजबूरी छिपी है? चलिए समझते हैं डिटेल में। दरअसल यूएस ने इंडिया समेत कई देशों का रशियन ऑयल खरीदने की टेम्परेरी छूट फिर से बढ़ा दी है और अब ये वेवर 16 मई 2026 तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि ये फैसला ऐसे समय में आया जब वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट और हॉर्मुज़ ट्रेड डिस्ट्रप्शन की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दबाव में है। सबसे पहले समझते हैं कि वेवर है क्या। यूएस ने पहले रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए कुछ देशों को लिमिटेड छूट दी गई थी ताकि वो ऑलरेडी लोडेड रशियन ऑयल खरीद सके। अब इसी वेवर को एक्सटेंड कर दिया गया है जिससे इंडिया जैसे देशों को ऑयल सप्लाई में राहत मिलेगी। मगर इस छूट को बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुकावट और राइजिंग ऑयल प्राइसेस। इन सब के कारण सप्लाई चेन दबाव में है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये वेवर एक्सटेंड नहीं होता तो मार्केट में और शॉर्टेज आती और प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस वेवर के एक्सटेंड होने से इंडिया के लिए तस्वीर किस तरह बदलती है। इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया अपने ऑयल का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो मार्च में इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट 1.54 बिलियन डॉलर से बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। वहीं 2024 में इंडिया ने लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, जिसकी टोटल वैल्यू करीब 44 बिलियन डॉलर थी। लेकिन चैलेंज क्या है? ये डिसीजन आसान नहीं है। इससे वेस्टर्न कंट्रीज के एफर्ट्स कमजोर हो सकते हैं, रशिया की रेवेन्यू स्ट्रीम जारी रहती है और यूएस के एलाइज के साथ फ्रिक्शन भी बढ़ सकता है। साथ ही ऑयल प्राइसेस अभी भी हाई है क्योंकि हॉर्मुज़ ट्रेड पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। वहीं कई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेवर से करीब 100 मिलियन बैरल्स एक्स्ट्रा ऑयल मार्केट में आ सकता है, यानी सप्लाई को शॉर्ट टर्म सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी अनसर्टेन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेम्परेरी राहत ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएगी या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस आगे भी प्राइसेस को वोलेटाइल बनाए रखेंगी, क्योंकि फिलहाल एनर्जी मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से भी ड्रिवन है।